HPCL की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी उसकी लास्ट डेट 25 तारीख है। अगर आपने अभी तक उस फॉर्म को नहीं भरा है तो कृपया कर भरें। अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से भरें इस फॉर्म को। आज के इस वीडियो में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है हमारा 25 फरवरी, जो कि स्टार्ट हुआ था एग्जाम फॉर्म। और इसका जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने का वो है हमारा 25 मार्च। मतलब आज हमारा 22 मार्च है, तो 2-3 दिन बाद इसका एग्जाम फॉर्म खत्म हो जाएगा। और नीचे देख लेते हैं इसकी जो पोजीशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी डिटेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ आज एक बार फिर से। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसी है 10। मिनिमम एज मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स। और जो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एक्सेप्ट इंजीनियरिंग यूजी और पीजी। अगला जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 90। आपका इसमें भी एज 25 होना चाहिए। और जो है क्वालिफिकेशन इसमें 3 ईयर फुल रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला वैकेंसी आपको बता देता हूँ मैं, ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए। इसमें देखिए आप नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 207 और इसका भी मैक्सिमम है 25 ईयर है। और इसमें भी आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। अगला वैकेंसी आपको मैं बता देता हूँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए है। उसमें भी 117 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 25 ईयर होना चाहिए। और जो आपका क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का। केमिकल में आपको बता देता हूँ, केमिकल में 27 ईयर है। 27 वैकेंसी है। 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन है आपका डिप्लोमा इन केमिकल। और इन सबका सैलरी भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1,20,000 सबका अप्रोक्स यही सैलरी रहने वाला है। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 12 वैकेंसी आपका है। 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें आपका बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में। अगला जो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए है। एचआर में नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 है। और जो आपका क्वालिफिकेशन हो चाहिए वो होना चाहिए आपका 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर बीपीए और बीबीए ऑनर्स विथ एम विथ बीएमएस विथ एचआर स्पेशलाइजेशन। अगला जो पोस्ट है आपका वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 16 है। इसका भी 25 मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन है एनी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी विद वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग। अगला जो पोस्ट है आपका वो है मैकेनिकल इंजीनियर का। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 72। 25 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका। 4 ईयर का आपका जो है फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग पोस्ट होना चाहिए एंड मैकेनिकल इंजीनियर। अगली पोजीशन में आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है। और इसमें आपका 37 पोस्ट है। और 25 मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका। और इसमें भी आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। अगला जो पोस्ट है आप ये अब सारा जो पोस्ट है इंजीनियरिंग लेवल के लिए है। पहले जो था वो डिप्लोमा का था। इसमें सिविल इंजीनियर का 17 वैकेंसी है। और 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट आपका दिया हुआ है यहाँ पे। और ये आपका 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल में। अगला है आपका केमिकल इंजीनियर। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 15। 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसमें, केमिकल इंजीनियर में। और अगला जो पोस्ट है आपका वो है सीनियर ऑफिसर फाइनेंस सीए के लिए। इसमें आपका देखिए 30 ईयर मैक्स सॉरी 30 वैकेंसी है। 27 ईयर मैक्सिमम जो है आपका एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, इसमें क्या है।
क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का क्वालिफाइड होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसका सैलरी जो है आपका, इन सबका सैलरी रहने वाला है आपका 50,000 टू 1,60,000 तक। ऑफिसर फाइनेंस का अगर हम बात करें तो सीएमए के लिए ये इसमें भी 50,000 से 1,60,000 आपका वेतन जो है सैलरी रहेगा। वैकेंसी आपका 4, नंबर ऑफ ईयर है आपका 27। मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप क्वालिफाइड होना चाहिए पोस्ट अकाउंट, मतलब सीएमए विथ मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ऑफिसर फाइनेंस की बात करें, इसमें आपके पास एमबीए होना चाहिए। इसका भी सैलरी आपका 50,000 से 1,60,000। नंबर ऑफ वैकेंसी 4, एज लिमिट 27 ईयर। फुल टाइम आपका होना चाहिए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, एमबीए इन फाइनेंस, मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अगला है आपका जो ऑफिसर एचआर का है, इसमें नंबर ऑफ पोजीशन 6 है। 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट। इसमें आपके पास 2 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। एचआर से रिलेटेड मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल रिलेशन साइकोलॉजी और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर। अगला जो है आपका ऑफिसर आईएएस का है, इसमें आपकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 है। नंबर ऑफ वैकेंसी 20 और एज लिमिट है आपका 25। और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फुल टाइम मास्टर इन एमबीए एमसीए। फुल टाइम मास्टर होना चाहिए आपका एमसीए एप्लीकेशन। अगला जो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर और ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के लिए है आपका। इसमें आपकी सैलरी 30,000 से लेके 1,20,000 तक, 40,000 से 1,40,000 तक और 50,000 से 1,60,000 तक। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 3। एज लिमिट है आपका 27, 30 और 33 ईयर। ये आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी एंड मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ लीगल एज अ सब्जेक्ट। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें एक्सपीरियंस भी आपका मांगा है जो है 3 ईयर और 6 ईयर तक का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। ऑफिसर सीबीजी ऑपरेशन के लिए भी इसमें वैकेंसी है। 50,000 से 1,60,000 तक आपका जो है पेमेंट रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक रहेगा। और आपका जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर होना चाहिए। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन 2 ईयर फुल टाइम एमएससी होना चाहिए। एचआर लीगल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सैलरी रहने वाला है 1,60,000 तक। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। मैक्सिमम एज 26 ईयर। फुल टाइम आपके पास जो है लॉ का ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 ईयर कोर्स इन लॉ आफ्टर 12, आफ्टर 12 के बाद होना चाहिए। इसमें अगर आप आगे बात करें तो आपका जो है सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी उत्तर प्रदेश के लिए है। 1,80,000 तक इसका आपका सैलरी रहने वाला है। 2 लाख तक आपका इसमें सैलरी रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 2 है। एज लिमिट आपका 30 और 33 है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग। प्रोसेस डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। 5 से 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। अगला जो वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, इसमें आपका 1,80,000 तक आपका सैलरी रहेगा। और जो असिस्टेंट मैनेजर का सैलरी है आपका 2 लाख तक रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। मैक्सिमम एज में आपकी 30 और 33 ईयर है। फुल टाइम आपका होना चाहिए। 4 ईयर का ग्रेजुएशन मैकेनिकल में होना चाहिए। मैकेनिकल में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल में होना चाहिए आपका। अगला जो वैकेंसी है आपका सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर का है, सेफ्टी केरला। इसमें आपका 2 लाख तक पूरा सैलरी होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है।
30 से 33 साल तक का आपका जो है एज लिमिट होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका जो है फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर गोवा के लिए, इसमें भी आपका 2 लाख तक का सैलरी रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। 30 से 33 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका फुल टाइम 4 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर आगे हम और बात करें सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में बात करें तो इसमें भी आपका 2 लाख तक का सैलरी रहने वाला है। और 3 वैकेंसी है। 33 साल तक का आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। 4 ईयर तक का आपका जो है इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। फुल टाइम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग। इस तरह की आपकी बहुत सारी वैकेंसी है। ये सब आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये देखिए आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कृपया कर इस फॉर्म को जरूर भरें। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और भी आगे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए ये सब आपको दिया हुआ है पूरा। डेप्यूटी मैनेजर के लिए भी इसमें पोस्ट है। 2,80,000 तक आपका जो है सैलरी रहने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 45 ईयर है। और भी रिलेटेड चीजें मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल हर फील्ड के लिए ये वैकेंसी आपको निकला हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी है। आईटी हो, सीएस हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, हर फील्ड के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। और सबका बहुत ही शानदार जो है सैलरी रहने वाला है। अगर आप एलिजिबल है, आपका एज है, आप प्रेशर हैं, तो आपके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको इसके बारे में और नीचे जो है इम्पोर्टेंट डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है और आप एलिजिबल हो तो कृपया कर जल्दी से भरें। इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट सेकंड फ्रेंड्स। इसमें नीचे आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अप्रोक्स 100 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। एचपीसीएल की बहुत शानदार वैकेंसी है। इसमें और भी जगह दिखा हूँ मैं आपको मगर चीज क्या क्या रहने वाली है आपकी। इसमें आपको फॉर्म भी भरना है, कैसे भरना है, क्या भरना है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। SC ST PWD कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेमेंट एप्लीकेबल फीस, ठीक है। और अदर जो है ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पे 1180 रुपये इसका एप्लीकेशन फीस है। प्लस 18% जीएसटी के साथ। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? पेमेंट आप इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इस तरह से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है आपको। और इसमें इसका ऑफिशियल लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका लास्ट डेट क्या है वो दिया है। 25 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो ये भी आपको दिया हुआ है। सीबीटी एग्जाम होगा आपका इसमें। इसमें यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका इसमें, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ ये सब आपको दिया हुआ है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसको आप भरें और जो है पूरा अच्छे से देखें। उसके बाद आप फिर इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। हर तरह की वैकेंसी के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हम एससी की बात करें तो इसमें 66 वैकेंसी है। एसटी की 50 वैकेंसी है। ओबीसी की 80 है, ठीक है। ओबीसी की 80 है। और जो है ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ 41 है। और जनरल के लिए 177 है, ठीक है। 60, 31 ये सब वैकेंसी डिवाइड की गई है। ऑफिसर के लिए, सीनियर ऑफिसर के लिए, टेक्निकल के लिए सबका सैलरी भी यहाँ पे बताया गया है।
30,000 से लेके 1,20,000 तक है, इसे 50,000 से 1,60,000 तक है, सिर्फ 60,000 से लेके 1,80,000 तक है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, आप इस फॉर्म को जरूर भरें। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है आपका, यहाँ पे रिटेंशन अमाउंट, ये भी आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अच्छी अपॉर्चुनिटी जो भी होगी वो वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।